16 दिसंबर को हुए दामिनी रेपकांड के छठे आरोपी को सरकार ने नाबालिग करार देते हुए बाल सुधार गृह में भेज तो दिया है, लेकिन इस बात का दावा कौन कर सकता है कि आज से 6 महीने बाद जब वो वहां से बालिग होकर बाहर निकलेगा तो इस तरह के जघन्य अपराधों को करना कम कर देगा। जरा सोचकर देखिए कि जो व्यक्ति नाबालिग होने पर इतना खतरनाक कृत्य कर सकता है, वो बालिग होने के बाद आम समाज के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी सरकार का ये फैसला बाल अपराधों को कम करने की बजाय उन्हें और अधिक बढ़ावा देने में सहायक हो जाए। कैमरा पर्सन अशरफ अली के साथ मैं शिवांगी परमार, भारतीय विद्या भवन, नई दिल्ली। गुजरात के विकास में अहम भूमिका निभाने के बाद मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी एक सक्षम नेता के रूप में उभरे हैं। यही कारण है देश की लगभग 60% जनता उन्हें प्रधानमंत्री पद का प्रबल दावेदार मान रही है, जबकि दूसरी ओर 40% लोग अभी भी राहुल गांधी के पक्ष में हैं। अब देखना ये होगा कि 2014 के चुनाव के बाद देश में सही मायने में लोकतंत्र की स्थापना हो पाती है या एक बार फिर कांग्रेस रूपी राजतंत्र की सत्ता स्थापित होगी। मैं कैमरा पर्सन ऋतुप्रिया के साथ रेखा दक्ष, भारतीय विद्या भवन, नई दिल्ली। गुजरात में जीत की चुनावी हैट्रिक लगाने के साथ ही नरेंद्र मोदी एक बड़े राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरे हैं। उनकी छवि गुजरात दंगों के बाद काफ़ी हद तक सुधरी है। भाजपा हिंदुत्व के मुद्दे पर दोबारा वापस लौट चुकी है और उनके पास सबसे बड़ा हिंदूवादी चेहरा नरेंद्र मोदी का ही बचता है। गुजरात चुनावों में नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को जोरदार पटकनी दी और जोरदार जीत हासिल करते हुए उन्होंने गुजरात में अपनी तीसरी बार सरकार बनाई। अब देखने वाली बात ये होगी कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व क्या नरेंद्र मोदी का नाम प्रधानमंत्री के लिए आगे बढ़ाता है कि नहीं। कैमरामैन रजत सैनी के साथ प्रवीण झा, भारतीय विद्या भवन, दिल्ली। इंसाफ के नाम पर एक और अपराधी के हक में सुनाया गया फैसला। 16 दिसंबर 2012 दामिनी रेप कांड के आरोपियों को सजा सुनाई जा चुकी है, जिसके छठे आरोपी को जुवेनाइल करार देते हुए सुधार गृह भेजा जा चुका है। इसी अपराधी के लिए कहा गया था कि हैवानियत की सारी हदें इसी के द्वारा तोड़ी गईं। सवाल ये उठता है कि इस उम्र में इस हद तक का वैशीपन जिसमें हो, वो आगे चलकर किन किन अपराधों को अंजाम नहीं दे सकता। क्या सुधार गृह में कुछ दिन बिताने से उसमें हम किसी तरह के बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं। कैमरा पर्सन अशरफ अली के साथ मैं ज्योति गौतम, भारतीय विद्या भवन, न्यू दिल्ली। भारत और ऑस्ट्रेलिया का पहला टेस्ट मैच चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जा रहा है, जिसमें अब तक के हीरो रहे महेंद्र सिंह धोनी। जी हाँ, महेंद्र सिंह धोनी ने 224 रनों की नाबाद पारी खेलकर भारत को 192 रन की बढ़त दिला दी है। अब देखना ये होगा कि आने वाले 2 दिन में ऑस्ट्रेलिया टीम किस तरह का प्रदर्शन कर पाती है और भारत से कैसे आगे निकल पाती है। कैमरा पर्सन विशाल शर्मा के साथ मैं सचिन वैद, भारतीय विद्या भवन। विकास पुरुष के नाम से मशहूर ब्रांड मोदी प्रधानमंत्री की रेस में सबसे आगे बताए जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस नरेंद्र मोदी को एंटी मुस्लिम बताकर इस दावे को नकार रही है। राजनीतिक नूरा कुश्ती के बीच इस मुकाबले के राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी बनने के पूरे आसार हैं, लेकिन जीत का सेहरा किसके सर बंधेगा ये तो 2014 में ही साफ हो पाएगा। कैमरा पर्सन अशरफ के साथ मैं अभिषेक मिश्रा, MCM न्यूज़, दिल्ली। दिल्ली गैंगरेप के छठे आरोपी को सजा मुक्त कर दिया गया है। क्या नाबालिग होने से हैवानियत कम हो जाती है? यह सवाल आज हमारी देश की न्यायपालिका के आगे गूंज रहा है। कैमरामैन अशरफ अली के साथ सोनिका नेगी, IMCS न्यूज़। भाजपा ने भले ही मोदी के नाम पर मोहर ना लगाई हो, मगर दिल्ली के SRCC कॉलेज में उनके भाषणों को मिलता युवाओं का समर्थन और फिर भाजपा के दिग्गज नेताओं जैसे यशवंत सिन्हा का उनके समर्थन में सामने आना साबित करता है कि नरेंद्र मोदी भाजपा माने या ना माने प्रधानमंत्री की दौड़ में सबसे आगे हैं, सबसे अव्वल हैं। कैमरामैन अशरफ अली के साथ प्रबल पोद्दार, IMCS, न्यू दिल्ली। यहाँ बात सिर्फ एक नाबालिग को सज़ा दिलाने की नहीं है, बात अपराध और जुर्म में फ़र्क समझने की है। अगर एक अपराध जानबूझ के और पूरे होशो आवाज़ में किया जाए तो वो जुर्म ही कहलाएगा, और अगर किसी के बालिग होने में सिर्फ 6 महीने रह जाएं तो वो जुर्म ही है। अब देखते हैं सरकार की प्रतिक्रिया इस पर क्या जोर देती है। कैमरा पर्सन अशरफ अली के साथ मैं अनमोल तिवारी, चिम्सी न्यूज़, नोएडा। चाहे IPL के सुरक्षा कर्मियों से झड़प का मामला हो या फिर उल्टे सीधे बयानबाजी का, शाहरुख खान लगातार विवादों के घेरे में बने हुए हैं। अब तो ऐसा लगता है कि विवादों में रहना इनकी पुरानी आदत बन चुकी है। कैमरा पर्सन अशरफ अली के साथ मैं ज्योति भगत, जिम्सी न्यूज़, नोएडा। 2014 लोकसभा चुनाव के तहत बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री पद के रूप में नरेंद्र मोदी का नाम सबसे आगे है। अब देखना है कि गुजरात के रण से चला मोदी का रथ क्या बीजेपी को सत्ता का अधिकार दिला पाती है या नहीं।
कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं प्रतिमा त्रिपाठी, जिम्सी न्यूज़, नोएडा। बॉलीवुड बादशाह शाहरुख खान के एक मैगजीन को दिए गए इंटरव्यू पर उठा विवाद अब शांत होता नजर आ रहा है। 26/11 के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का शाहरुख को सप्रेम पाकिस्तान में रहने का न्योता देने और पाकिस्तान के गृह मंत्री रहमान मलिक का शाहरुख की सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त करने से भारत सरकार काफी विचलित और नाराज नजर आई। पर शाहरुख के देश प्रेम को देखकर अब पाकिस्तान भी चुप है। सवाल ये है कि क्या ये पाकिस्तान का भारत को डराने का एक नाकाम प्रयास था या शाहरुख के नाम पर पॉलिटिक्स खेलने का भारत सरकार को मिला एक और मौका। कैमरामैन अशरफ अली के साथ आस्था मिश्रा, आइजोम्स। 2014 के आम चुनाव की बिसात बीत चुकी है। भाजपा एक बार फिर राम नाम का जाप करते हुए नजर आ रही है। लगातार तीसरी बार गुजरात के सरदार बने नरेंद्र मोदी इस चुनावी शतरंज के वजीर बनकर उभर रहे हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि गांधी बनाम मोदी की इस जंग में किसकी होगी शय और किसकी मात। कैमरामैन अशरफ अली के साथ मैं वीनी सिंह, आइजोम्स। कमल हसन की मेगा बजट फिल्म विश्वरूपम यूँ तो पहले से ही विवादों के साए में घिरी रही, लेकिन डीटीएच पर रिलीज के बाद एक और विवादित ट्रेंड बॉलीवुड में स्थापित हो गया। देखना यह है कि ये ट्रेंड बॉलीवुड में कितना सफल हो पाता है। कैमरा पर्सन अशरफ अली के साथ विकल्प त्यागी, न्यूज़ 24। विश्वविख्यात कमल हासन की मेगा बजट फिल्म विश्वरूपम ने रिलीज से पहले ही काफी तहलका मचा चुकी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि फिल्म के विवादित दृश्यों की काट छांट होने के बावजूद भी क्या ये बॉक्स ऑफिस में अपना धमाल मचा पाएगी या नहीं। मैं हूँ रिया तोमर, कैमरामैन अशरफ अली के साथ, आइजोम्स, नोएडा। कहते हैं कि राजनीति में कोई धर्म नहीं होता और हर धर्म राजनीति के बहुत ऊपर है, लेकिन भारत में धर्म राजनीति जैसे एक चलन ही बन गया है जहां तक हिंदी फिल्मों का सवाल है। इसी धर्म राजनीति की मार झेलती कमल हासन की 95 करोड़ की लागत से बनी विश्वरूपम रिलीज के लिए तड़प रही है। अब देखना यह होगा कि कब जाके ये फिल्म रिलीज होगी और कब इस राजनीति के परे उतरेगी। कैमरा पर्सन अशरफ अली के साथ मैं भवदीप सिंह चड्डा, आइजोम्स, नोएडा। As the Juvenile Justice Board gave lighter punishment to its sixth most brutal accused in Delhi gang rape case, once again a massive anger evoked all over the part of the country that how much it is justified to judge a case on the ground of age, because crime is crime which has no face and age. I am Rekha with cameraman Ashraf Ali, Aizom, Noida. हाल है बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी का। अपने इस्तीफे के बाद उन्होंने आयकर विभाग को दे डाली खुले तौर पर धमकी और कहा बीजेपी के सत्ता में वापस आने पर उन्हें कांग्रेस और सोनिया नहीं बचाएगी। कैमरा पर्सन अशरफ अली के साथ मैं हिमांशु चौहान, आइजोम्स। मुंबई के रणबांकुरों ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए रणजी के रण में 40वीं बार अपना लोहा मनवाया। अजीत आगरकर और धवल कुलकर्णी की कहर बरपाती गेंदों के सामने सौराष्ट्र के बल्लेबाज सहम से गए और पूरी टीम महज 82 रनों पर ढेर हो गई और उन्हें एक पारी और 125 रनों की शर्मनाक हार झेलनी पड़ी। कैमरा पर्सन अशरफ अली के साथ केपी कलाल, आइजोम्स। 2014 के चुनावी महासंग्राम में सत्ता की लगी है जोरदार होड़। गुजरात की गद्दी पर फिर से काबिज मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी अब प्रधानमंत्री पद की अपनी मजबूत दावेदारी सिद्ध करने के लिए क्या रणनीति अपनाते हैं, ये देखना रोचक होगा। कैमरा पर्सन अशरफ अली के साथ अनीता कुंवर, आइजोम्स, नोएडा। हर काम में स्वयं भागीदारी का भाव रखने वाले नरेंद्र मोदी पीएम पद की रेस में सबसे आगे हैं। जहां पहली बार बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा ने खुलकर ये ऐलान करते हुए कहा कि मोदी ही पीएम पद के लिए सर्वश्रेष्ठ भागीदार हैं, वहीं राम जेठमलानी भी मोदी का समर्थन करते हुए नजर आए। अब देखना है कि सरदार पटेल की छवि रखने वाले नरेंद्र मोदी को भाजपा अपना दावेदार चुनती है या नहीं। कैमरामैन अशरफ अली के साथ राशि गोविल, आइजम्स। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र इंतजार कर रहा है अपने 14वें प्रधानमंत्री का। गुजरात में लगातार तीसरी बार अपनी सत्ता का लोहा मनवाने के बाद नरेंद्र मोदी पूरे देश के चहेते राजनेता बन चुके हैं। तो यह देखना दिलचस्प रहेगा कि घोटालों से घिर चुकी यूपीए सरकार को राहुल गांधी की युवा सोच बचाती है या मोदी का तजुर्बा एनडीए को वापस सत्ता में लाता है। कैमरा पर्सन अशरफ अली के साथ आकांक्षा सिंह, आइजोम्स, नोएडा। 17 साल का वो छोटा लड़का उनमें सबसे बड़ा वहशी था। ये बात उस लड़की ने अपने पिता से कही थी। आज वो लड़की इस दुनिया में नहीं है, इसका कारण 17 साल का वो नाबालिग है। पर अफसोस हम उसे कैद नहीं कर सकते, हम उसे 3 साल से ज़्यादा जेल नहीं भेज सकते। बड़ी शर्म की बात है, एक लड़का बेखौफ किसी घटना को अंजाम देता है, लेकिन जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का ये कहना कि वो नाबालिग है, इससे उसके जैसे हजारों बच्चों के हौसले बुलंद हैं। अब वक्त आ गया है जब नाबालिग की उम्र सीमा 18 साल से घटाकर
16 साल की जाए। कैमरामैन अशरफ अली के साथ कुमार शानू, आइजम्स। एनडीए में प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी को लेकर उथल पुथल मची हुई है। 2014 में होने वाले लोकसभा चुनाव में पार्टी के लिए मोदी हुक्म का इक्का साबित हो सकते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि देश की दूसरी बड़ी राजनीतिक पार्टी के उच्चाधिकारी इस बात से कितने सहमत होंगे। कैमरा पर्सन अशरफ अली के साथ रवि जायसवाल, आइजोम्स। उसके स्कूल सर्टिफिकेट्स के आधार पर नाबालिग करार किया। जुवेनाइल की उम्र अभी 17 साल और 6 महीने है, यानी बालिग होने से सिर्फ 6 महीने कम। क्या उस आरोपी को नाबालिग करार करना सही है? क्या रेप जैसे घिनौने अपराध में भी बालिग होने से सिर्फ 6 महीना छोटा होने पर उसकी सज़ा को कम कर देना चाहिए? क्या हमारे कानून में बदलाव की ज़रूरत नहीं है? ये कुछ ऐसे बड़े सवाल हैं जिनका जवाब पूरा देश मांग रहा है। कैमरामैन अशरफ अली के साथ पल्लवी महेश्वरी, आइजोम्स, नोएडा। दिल्ली गैंगरेप केस के मुख्य आरोपी को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने नाबालिग करार दिया है। अब देखना यह होगा कि जहां एक तरफ भारत का लोकतंत्र है और दूसरी तरफ भारत के संविधान के अनुसार आरोपी का बचाव हो रहा है, तो आने वाला समय ही बताएगा कि यह मुद्दा किसके पक्ष में जाता है। कैमरामैन अशरफ अली के साथ हर्ष सुखवानी, आइजम्स। दिल्ली गैंगरेप में कोर्ट का छठे आरोपी को नाबालिग करार देना महिला सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनों पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। भले ही ये फैसला कानून की नज़र में सही हो, पर इस फैसले ने दिल्ली गैंगरेप के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोगों के गुस्से पर आग में घी डालने का काम किया है। कैमरा पर्सन आरती विमल के साथ मैं विशाखापट्टनम, जिम्सी न्यूज़, नोएडा। बचपन एक फूल जैसा होता है और बचपन में करी गलतियों को नादानी कहते हैं, और अगर यही नादानियाँ अपराध में तब्दील हो तो इसे दुष्ट मानसिकता की उपज कहते हैं। छठे अपराधी को नाबालिग करार देना दामिनी के लिए नाइंसाफ़ी होगी। अपराध अपना रूप बदल रहा है, अपराधी भी बदल चुके हैं और अब समय है कि कानून भी बदले। कैमरा पर्सन आरती के साथ वंदना शर्मा, जिम्सी न्यूज़, नोएडा। शाहरुख खान और कंट्रोवर्सीज में शायद काफ़ी पुराना नाता है, इसलिए लगता है कंट्रोवर्सीज में घिरे शाहरुख उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। चाहे हम बात करें आईपीएल में हुए झड़प की या बॉलीवुड में उनके बनते बिगड़ते रिश्तों की, कंट्रोवर्सीज की छींटें लंबे समय तक उनकी ज़िंदगी में पड़ती चली आ रही हैं। कंट्रोवर्सीज का ये दौर जाने कब थमेगा, ये तो शाहरुख ही जाने। पर एक बात तो सच है कि हर नई कंट्रोवर्सी उनके शौहरत को एक अलग ही ऊंचाई दे जाती है। कैमरा पर्सन वंदना शर्मा के साथ मैं सिताक्षी त्रिवेदी, जिम्सी न्यूज़, नोएडा। सुर्खियों में रहे दामिनी रेप केस ने एक बार फिर से भारत की कमजोरियों को उजागर कर दिया है। कोर्ट ने छठे आरोपी को नाबालिग करार दिया है। भारतीय सरकार के मुताबिक ये फैसला सही है, लेकिन भारत में महिलाओं की सुरक्षा कब तक पुख्ता हो पाएगी, ये सवाल अभी भी अधूरा है। कैमरा पर्सन विशाखापट्टनम के साथ मैं आरती विमल, जिम्सी न्यूज़, नोएडा। 16 दिसंबर 2012 दिल्ली गैंगरेप, जिस जुर्म की कठोरता देश को एक साथ सड़क पे ले आई थी जुर्म के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए, और जिस आंदोलन ने संसद तक को हिला दिया था, लेकिन क्या उस बेटी की रह जाएगी ये आखिरी उम्मीद, या सरकार बढ़ाएगी अपना हाथ उस बेटी को इंसाफ दिलाने में जो जीना चाहती थी और कुछ कर दिखाने का जज्बा रखती थी। मैं नेहा सिंह, कैमरा पर्सन अशरफ अली के साथ ट्रिनिटी। 16 दिसंबर को हुए क्रूर गैंगरेप मामले में छठा आरोपी सिर्फ इसलिए अधिक सजा का हकदार नहीं है क्योंकि वो नाबालिग है, जबकि हालिया की रिपोर्ट बताती है कि नाबालिग का क्राइम रेशियो बड़ा है। ऐसे में सवाल ये है कि हमारा न्यायिक तंत्र आखिर कब तक चुप रहेगा और कब तक दामिनी को पूरा इंसाफ मिलेगा। कैमरा पर्सन अशरफ अली के साथ मैं संगीता, IMCS। फिल्म अभिनेता कमल हसन अपनी 500 करोड़ की फिल्म विश्वरूपम को लेकर विवादों में आ गए हैं। कुछ मुस्लिम संगठनों को विश्वरूपम में दिखाए गए दृश्यों पर आपत्ति है और उनका कहना है कि जब तक विश्वरूपम में दिखाए गए इन दृश्यों को हटाया नहीं जाता, वो इस फिल्म को रिलीज नहीं होने देंगे। विश्वरूपम के बहाने इस बात पर बहस तेज हो गई है कि क्या ये किसी कलाकार की अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला है या वाकई इससे किसी खास धर्म के लोगों की भावना को ठेस पहुंच रही है। कुछ वैसा ही जैसा कि मकबूल फिदा हुसैन के मामले में हुआ था। कैमरामैन अशरफ अली के साथ मैं अंशु वर्मा, मैस्को मीडिया।